पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नंद वंश की हार के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में सक्षम गवर्नर नियुक्त किए। एक विद्रोही राजा ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मौर्य सेना के गवर्नरों को पकड़ लिया। चंद्रगुप्त ने गुप्तचर प्रणाली का उपयोग कर उसकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और कूटनीति से काम लिया। चंद्रगुप्त ने विद्रोही राज्य पर हमला किया, दरबारियों की मदद से विद्रोही राजा को पराजित किया और अपनी कूटनीतिक क्षमता को साबित किया। चंद्रगुप्त ने कर प्रणाली में भी सुधार किया, जिससे किसानों और व्यापारियों को राहत मिली। उन्होंने एक समान कर प्रणाली लागू की, जो राज्य की समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई। उन्होंने सड़कों का निर्माण, सिंचाई प्रणाली की स्थापना और व्यापार के लिए सुरक्षित मार्गों का निर्माण किया। चंद्रगुप्त की सेना अजेय थी। उन्होंने एक विशाल और संगठित सेना का निर्माण किया, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और नौसेना शामिल थी। उन्होंने सेना के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया और उन्हें आधुनिक हथियारों और युद्ध कौशल से लैस किया। इसके अलावा उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए किले और चौकियों का निर्माण किया। एक दिन चंद्रगुप्त को एक दूरस्थ गांव से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि गांव के लोग एक विशाल राक्षस से परेशान हैं, जो हर पूर्णिमा की रात को गांव पर हमला करता है। चंद्रगुप्त ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और चाणक्य से परामर्श किया। चाणक्य ने सुझाव दिया कि चंद्रगुप्त अपने एक सबसे बहादुर सेनानी को उस गांव में भेजे, जो राक्षस का सामना कर सके। चंद्रगुप्त ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनानी वीरेंद्र को गांव में भेजा।